हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका SSC MTS का एग्जाम चल रहा है उसकी हम बात करेंगे। तो 19 जुलाई को आपकी जो तीनों शिफ्ट रहेंगी उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चंस होंगे सभी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस तरीके के क्वेश्चंस, जिस पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस MTS के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उसी टाइप पे आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोक डांस ऑफ मिजोरम एंड इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग बैम्बू स्टिक। तो इनमें से कौन सा एक डांस है जो कि एक फोक डांस है मिजोरम स्टेट का, जिसमें कि जो बैम्बू स्टिक होती हैं उनको उस डांस फॉर्म में यूज किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा चिरऊ। चिरऊ डांस जो होता है ये एक फोक डांस है मिजोरम का, जिसमें कि बैम्बू स्टिक्स का यूज किया जाता है। तो डांस फॉर्म्स जो होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फोक डांसेस। फोक डांसेस की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। कोई भी टॉपिक अगर हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं उसकी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जा चुकी है, तो आप उनको जरूर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which of the following sports person wrote the autobiography book एस अगेंस्ट ऑड। तो एस अगेंस्ट ऑड जो बुक है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा जो कि एक इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है, काफी फेमस रहती हैं, आप सबको पता होगा। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी रहेगी जिसका टाइटल रहेगा एस अगेंस्ट ऑड। फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया साइंस विच करेंसी नोट। तो आप सबको पता है कि जितने भी नोट होते हैं इंडिया में उनके ऊपर RBI गवर्नर का साइन होता है, लेकिन कौन सा ऐसा इकलौता नोट होता है इंडिया का जिसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी जो है इंडिया के उनका साइन होता है? तो कौन सा नोट रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 रुपये नोट। तो 1 रुपये का जो नोट होता है सिर्फ उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है इंडिया में। विद विच कंट्री इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर। तो इंडिया की जो बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री के साथ शेयर होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो कंट्री है उसके साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर होता है इंडिया का। Who discovered that plants have life। तो प्लांट्स जो होते हैं उनका भी जीवन होता है, उनकी भी लाइफ होती है। ये किसने सबसे पहले खोजा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा JC बोस। JC बोस जो है एक भारतीय रहेंगे, इनके द्वारा सबसे पहले बताया गया था कि प्लांट्स में भी जीवन होता है। Who was the last मुगल रूलर। तो मुगल एम्पायर आपने पढ़ा होगा। मुगल एम्पायर जो है इंपॉर्टेंट रहता है, पूरी उसकी बाबर के द्वारा मुगल एम्पायर की नींव रखी गई थी। उसमें पूछा जाता है कि लास्ट रूलर कौन थे मुगल एम्पायर के? तो आपका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड जो थे लास्ट रूलर थे मुगल एम्पायर के। जितने भी एम्पायर रहेंगे, जितनी भी डायनेस्टी रहेंगी इंडिया की, उन सबके पहले रूलर कौन थे और उन सबके लास्ट रूलर कौन थे, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि SSC MTS का जो आपका 2022 का एग्जाम चल रहा है उसके लिए एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 49 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इस ई बुक में 1000+ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। जिस तरीके के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन MTS में पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन आपको इस ई बुक में कवर कराए गए हैं। प्रीवियस ईयर 2021 के क्वेश्चंस को भी इस ई बुक में इंक्लूड किया गया है, वो भी आपको एंड में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेज पे ही रुकना है, वहीं पे आपको फाइल मिलेगी, वो आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप किसी कारण की वजह से फाइल को डाउनलोड नहीं कर पाते तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who was the founder of the गदर पार्टी। तो जितनी भी पार्टी हो गई, मूवमेंट्स हो गई या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इन सब के फाउंडर आपसे जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसकी भी सेपरेट वीडियो चैनल पे मिलेगी। तो गदर पार्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ A and B। तो हरदयाल और सोहन सिंह भकना, इन दोनों के द्वारा मिलके गदर पार्टी को फाउंड किया गया था। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1757। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी को लड़ा गया था। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सेपरेट वीडियो ऑलरेडी टॉपिक पे आपको मिल जाएगी। थोड़ी बहुत कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
द नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन। तो नेशनल एंथम जो इंडिया का अडॉप्ट किया गया था वो कब किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम को इंडिया के अडॉप्ट किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन से साल में फाउंड किया गया था? आप सबको पता होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1935। 1935 में आरबीआई को फाउंड किया गया था। हमने आपको 3 ईयर बताए हैं आरबीआई के जो कि आपको याद रखने हैं। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था। 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है उसको कोलकाता से बदलकर मुंबई कर दिया गया था और 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। काफी बार पूछा जाता है कि आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1949। दी आगा खान कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रॉफी होती हैं, पर्सनैलिटीज कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। तो आगा खान कप जो होता है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है? हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी। तो हॉकी जो स्पोर्ट होता है उससे रिलेटेड होता है आगा खान कप। विच एक्ट इज नोन एज चार्टर एक्ट ऑफ स्लेवरी। तो चार्टर एक्ट ऑफ स्लेवरी के नाम से कौन से एक्ट को जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो लाया गया था 1935 में उसको चार्टर एक्ट ऑफ स्लेवरी के नाम से भी जाना जाता है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज औरंग नेशनल पार्क सिचुएटेड। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क पहले इसका पूरा नाम था, उसमें से राजीव गांधी जो शब्द है उसको हटा दिया गया है, अब इसको सिर्फ औरंग नेशनल पार्क बना दिया गया है। कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। असम स्टेट में लोकेटेड है औरंग नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की एक सेपरेट वीडियो है जो कि बिल्कुल डिटेल फुल इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी क्योंकि उसमें टोटल 106 के 106 नेशनल पार्क आपको कवर कराए गए हैं। आप उसको देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगी। विच रिवर इज नोन एज द हैंडमेड ऑफ नर्मदा। हैंडमेड ऑफ नर्मदा के नाम से कौन सी रिवर को जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती रिवर को हैंडमेड ऑफ नर्मदा रिवर भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन। भारत का पहला सोलर मिशन कौन सा होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा आदित्य एल1 मिशन। आदित्य एल1 मिशन जो है ये इंडिया का पहला सोलर मिशन होगा और जो सूरज होगा, जो सूर्य होता है, उसको देखने के लिए आदित्य एल1 मिशन जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ भारत रत्न अवॉर्डी। तो गिवन ऑप्शंस में से किसको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को कभी भी भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है, बाकी तीनों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपसे ईयर भी पूछे जाते हैं कि इस व्यक्ति को कौन से साल में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, तो भारत रत्न की भी सेपरेट वीडियो मिलेगी। रंगनथीतू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन। रंगनथीतू बर्ड सेंचुरी कहां पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में है रंगनथीतू बर्ड सेंचुरी। आदि पेरुकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो आदि पेरुकू जो फेस्टिवल है कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट का फेस्टिवल है आदि पेरुकू। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? पहली महिला गवर्नर कौन थी? पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी काफी देखने को मिलते हैं। तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? तो हमारा आंसर हो जाएगा जस्टिस हीरालाल जे कानिया। जस्टिस हीरालाल जे कानिया जो थे ये पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था 1950 में। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट राइस का प्रोडक्शन करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है राइस का, चावल का। अगर आपसे डायमंड का पूछा जाए कि डायमंड की जो डायमंड प्राप्त होता है, जो डायमंड की खदानें हैं, जो डायमंड प्रोड्यूस होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी हैं। टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? तो 11 नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इन विच ईयर इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होता है कि किस किस के बीच में साइन करी गई थी। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन करी गई थी। कौन से साल में की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1960। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हु इज ऑल्सो नोन बाय द नेम पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके कुछ ना कुछ निकनेम्स होते हैं, तो वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय हुम। ब्रह्मो समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो आपको पता होगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था ब्रह्मो समाज को। What is the duration of the singing of our national anthem? तो हमारा जो नेशनल एंथम है उसको गाने का जो टोटल टाइम पीरियड है, कितनी देर के लिए गाया जाता है, वो कितना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। तो 52 सेकेंड जो है ये ड्यूरेशन है सिंगिंग का नेशनल एंथम का इंडिया की। इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है वो जो डाइजेस्ट होता है वो कहाँ पे होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा फूड होता है उसका जो लास्ट डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। प्रोटीन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो होता है माउथ से स्टार्ट। माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, जिससे कि फूड जो होता है वो लुब्रिकेट होता है और वहां से जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट होता है माउथ से और जो लास्ट प्रोसेस होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है? तो SI यूनिट की भी सेपरेट वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा साइमन। साइमन जो होती है ये SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आर बॉडी? तो हमारी जो बॉडी है उसमें जो सबसे छोटी ग्लैंड है वो कौन सी होती है? सबसे बड़ी आपको पता होगा लीवर जो होता है सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। और अगर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो स्किन जो होती है वो सबसे बड़ा होता है, ग्लैंड में होता है लीवर। और अगर सबसे छोटा पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड जो होता है हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो भी ब्रेन में होती है। पाइनियल ग्लैंड जो होती है ये भी होती है हमारे ब्रेन में प्रेजेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। एड्रिनल ग्लैंड आप देख सकते हैं, एड्रिनल ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। और ये जो होती है जो किडनी होती है उसके अपर साइड प्रेजेंट होती है। और जो हमारी जो ब्लड प्रेशर होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो डिपेंड होता है एड्रिनल ग्लैंड पे। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। विच इज दी हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इनेमल। टूथ इनेमल जो होता है ये हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। फिमर जो होती है सबसे बड़ी बोन होती है जिसको कि थाई बोन भी बोला जाता है। और स्टेप्स जो होती है ये सबसे छोटी बोन होती है जो कि हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है। ईयर में कितनी बोन होती है? तो 3 बोन्स होती है। उसमें जो स्टेप्स होती है वो सबसे छोटी बोन होती है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हार्डेस्ट एलिमेंट क्या होता है सबसे दुनिया में, तो आपका आंसर हो जाएगा डायमंड। अभी तक की खोज के मुताबिक डायमंड जो है वो हार्डेस्ट एलिमेंट होता है। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक? तो फर्स्ट एंटीबायोटिक सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो क्या थी। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो थी ये सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जो कि डिस्कवर करी गई थी। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एंटीबायोटिक सबसे पहली जो पेनिसिलिन होती है ये किसके द्वारा डिस्कवर करी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इनके द्वारा डिस्कवर करा गया था एंटीबायोटिक को, पहली एंटीबायोटिक को 1928 में, जिसका नाम रहेगा पेनिसिलिन। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड? जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को क्या बोला जाता है? तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है MS स्वामीनाथन को। इनके द्वारा ही बुक लिखी गई है टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि WTO भी बोला जाता है, वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब स्टार्ट किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1995। नगोंजो ओकोंजो इवियालो जो हैं ये करंट टाइम में WTO की सेक्रेटरी जनरल रहेंगी, जिनका अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है और आगे आने वाले एग्जाम्स में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथेनॉल? तो आपको ये पता होगा ग्लूकोज होता है उसको इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। कौन सा एंजाइम होता है जिसकी मदद से ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जाइमेज। जाइमेज जो होता है ये एक एंजाइम होता है जिसकी मदद से ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। और जो जाइमेज एंजाइम होता है, जो ईस्ट होता है उसमें मेनली ये अकर होता है, जो नेचुरल निकलता है वो ईस्ट में होता है जाइमेज, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अपर लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड? तो स्किन की जो अपर लेयर होती है, बाहरी जो सतह होती है, उसको क्या बोला जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है ये अपर लेयर होती है हमारी ह्यूमन स्किन की। अब जो ह्यूमन स्किन होती है लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है ह्यूमन बॉडी का? तो वो हो जाएगा स्किन। और अगर आपसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए तो वो लीवर होता है, हमने पीछे डिस्कस करा। अब हमारी जो स्किन होती है ये कितने पार्ट में डिवाइड होती है? तो 7 लेयर्स होती हैं जिसमें हमारी जो ह्यूमन स्किन होती है वो डिवाइडेड होती है, जिसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है एपिडर्मिस। कॉइल ऑफ द हीटर इज मेड अप ऑफ? तो हीटर का कॉइल किससे बना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है और ये बॉइल होके गर्म होके ये हीट फेंकता है, तो इसकी वजह से नाइक्रोम जो होता है उसका यूज करा जाता है कॉइल्स में। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया? तो फादर ऑफ सिविल एविएशन के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा JRD टाटा। JRD टाटा को फादर ऑफ सिविल एविएशन के नाम से जाना जाता है इंडिया में। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? तो हमारी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी में जो रिब्स होते हैं उनका पेयर कितने होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। 12 जो होते हैं ये पेयर्स होते हैं रिब्स में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि टोटल रिब्स कितनी होती हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 24 रिब्स होती हैं, जो कि पेयर में एक पेयर में 2 रिब्स होती हैं। तो 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के और 24 होती हैं टोटल रिब्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following was published by गांधीजी during his stay in South Africa? तो जब गांधीजी साउथ अफ्रीका में रहते थे उस टाइम पे गांधीजी के द्वारा एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था, उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है ये एक न्यूज़पेपर है जिसको पब्लिश किया गया था गांधीजी के द्वारा साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस कब आए थे गांधीजी? तो 9 जनवरी 1950, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया, और इसीलिए हम 9 जनवरी को हर साल NRI डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन महात्मा गांधी वापस आए थे इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द सेल विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है कौन सी सेल के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल जो होती है ये डायरेक्टली कन्वर्ट करती है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हु इज नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड? तो ज्ञानपीठ अवार्ड के पहले रेसिपिएंट कौन थे? सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप जो है फर्स्ट रेसिपिएंट हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के। व्हेन इज इंटरनेशनल वर्कर्स डे ऑब्जर्व? डेज के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 मई। 1 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल वर्कर्स डे। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज अबाउट? तो RBC जो होती है उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है एवरेज? तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 से 120 डेज। तो 100 दिन से लेके 120 दिन तक की लाइफ साइकिल होती है, लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल्स का। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक
टाइटल्ड आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन। तो आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय, जिनको सबसे पहले मैन बुकर प्राइज दिया गया था, अरुंधति रॉय, उनके द्वारा बुक लिखी गई है आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन, जो कि पहली महिला हैं जिनको मैन बुकर प्राइज मिला था। सरदार सरोवर डैम इज ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो सरदार सरोवर डैम जो है ये कौन सी रिवर पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा जो रिवर है उसके ऊपर, उसके अराउंड सिचुएटेड है सरदार सरोवर डैम। अगर आपसे कोई भी डैम पूछा जा रहा है, लेक पूछा जा रहा है या फिर फॉल पूछा जा रहा है, कुछ भी पूछा जा रहा है, तो उसमें दो क्वेश्चंस होते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है कि रिवर कौन सी रहेगी, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे स्टेट कौन सी है। तो स्टेट आपको जरूर ध्यान रखनी है, कौन सी स्टेट रहेगी जहां पे लोकेटेड है। तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात स्टेट में लोकेटेड है सरदार सरोवर डैम। और सरदार सरोवर डैम जो है ये वाटर जो होता है, वाटर सप्लाई जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ये प्रोवाइड कराता है 4 स्टेट्स को। कौन कौन सी स्टेट रहेंगी? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, 4 स्टेट्स को वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है सरदार सरोवर डैम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पार्ट ऑफ द आई विच कैन बी ट्रांसप्लांटेड इज? तो हमारी आंख का कौन सा पार्ट होता है जो कि ट्रांसप्लांट किया जाता है? अगर हम अपनी आंख जो होते हैं वो किसी और व्यक्ति को डोनेट कर रहे हैं तो हमारी आंख का कौन सा पार्ट होगा जो कि डोनेट किया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है हमारी आंख का पार्ट होता है जिसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, डोनेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम? तो मैग्नीशियम की इनमें से कौन सी ओर नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रे। नाइट्रे जो होती है ये ओर नहीं है मैग्नीशियम की। एप्सम सॉल्ट आपको पता ही है, मैग्नीशियम सल्फर जो होता है उसको एप्सम सॉल्ट भी बोला जाता है। डोलोमाइट भी एक ओर है मैग्नीशियम का, और मैग्नीसाइट भी होता है। तो ये तीनों ओर है मैग्नीशियम के। दी हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जिसको कि इकोमॉस भी बोला जाता है, इज लोकेटेड एट। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। तो पेरिस जो कि कैपिटल है फ्रांस की, वहां पे हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स का। माउंट हेरियट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच प्लेस? तो माउंट हेरियट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है यहाँ पे 9 नेशनल पार्क्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है इंडिया में? तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे 9 नेशनल पार्क हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है माउंट हेरियट नेशनल पार्क। पंथी डांस इज द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो पंथी डांस जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फोक डांस है कौन सी स्टेट का? तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट का एक इंपॉर्टेंट डांस है पंथी डांस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड? स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी है? तो आपको पता होगा हमिंग बर्ड जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है दुनिया की।